आखिर सारी यूपीआई कंपनी क्यों अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को चेंज करना चाहती है। इसीलिए गवर्नमेंट पे रिलाई करना एक बेवकूफ़ी होगा कि यूपीआई पे भी एमडीआर इंट्रोड्यूस हो सकता है, आगे जाके काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये काफ़ी बड़ा सवाल है। नमस्कार, आपको फ़ोन पे के बारे में तो मालूम ही होगा। फ़ोन पे यूपीआई सर्विसेज का एक मेजर प्लेयर है। इनके पास टोटल मोर देन 50% मार्केट शेयर है। ये हर महीने 20 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर से डील करते हैं। सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं उनके फ्री यूपीआई सर्विसेज के कारण। मगर हाल ही में आपने उनका आईपीएल वाला एड देखा होगा, इसमें उन्होंने डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो अब ये काफी बड़ा सवाल है, जब उनके पास यूपीआई सर्विसेज से अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है तो वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स पे क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं। और ना सिर्फ फोन पे, गूगल पे ने भी हाल ही में एक ऐसा ही एड निकाला था जिसमें वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सारी यूपीआई कंपनीज क्यों अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को चेंज करना चाहती है। देखिए, गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे इन यूपीआई कंपनीज को आगे जाके काफी सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पे भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए पहले फोन पे को अच्छे से समझ लेते हैं। फोन पे जब नई नई आई थी तो इन्होंने काफी हैवी मार्केटिंग किया था और उनके ऐप का यूजर इंटरफेस भी काफी सिंपल है। और इन दोनों ही फैक्टर्स के कारण आज फोन पे इतना बड़ा यूजर बेस बना पाई है। अगर हम फोन पे के रेवेन्यू को उठा देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि उनका 10% रेवेन्यू यूपीआई से आता है और 90% रेवेन्यू नॉन यूपीआई बिजनेस से आता है। आप अगर यूपीआई यूजर है तो आपको ये पता होगा, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको किसी भी टाइप का चार्जेस नहीं देना होता है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उस पे भी किसी टाइप का चार्ज नहीं है। तो अब ये सवाल है कि जब यूपीआई पे किसी टाइप का फी नहीं है तो इससे कंपनी पैसा कैसे बना रही है। देखिए, गवर्नमेंट इन एप्स को यूपीआई फ्री रखने के लिए कुछ सब्सिडी अमाउंट प्रोवाइड करती है, जिससे आपके और मेरे लिए यूपीआई फ्री है। यूपीआई का फ्री होना यूपीआई के सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण है। मगर इन कंपनीज को रेवेन्यू के लिए गवर्नमेंट की सब्सिडी पे रिलाई करना एक काफी बुरा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे कभी भी खत्म कर सकती है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 के बजट को उठा के देखें तो उस साल पूरे यूपीआई इकोसिस्टम का बजट 2600 करोड़ था। अगले साल फाइनेंशियल 2024 में ये बजट 3500 करोड़ हो गया। मगर इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 1500 करोड़ पे आ गया है। फ्लक्चुएशन आप साफ देख सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट पे रिलाई करना एक बेवकूफी होगा। इन बजट की फ्लक्चुएशन से कंपनी की रेवेन्यू में भी काफी फ्लक्चुएशन आता है और इस बात का प्रूफ आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देख सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025 के प्रॉफिट लॉस को उठाएंगे तो उसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम यूपीआई कम हुआ मिलेगा। आप अगर फोन पे और पेटीएम के रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं तो इससे आपको पता लगेगा कि फोन पे का रेवेन्यू पेटीएम से काफी कम है, मगर फिर भी फोन पे का वैल्यूएशन पेटीएम से काफी ज्यादा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि फोन पे के पास काफी बड़ा यूजर बेस है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि इनके पास इतना बड़ा यूजर बेस है जिसे आगे जाके अगर ये किसी टाइप का सर्विस लॉन्च करते हैं तो उससे ये कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकती है, जिससे आगे जाके इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है और इसी वजह से इनको इतना वैल्यूएशन मिला है। आगे जाने से पहले एमडीआर को समझ लेते हैं। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप अगर किसी दुकान वाले से कोई सामान लेते हैं और उसका पेमेंट आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो आप तो पूरा पैसा डाल देते हो, मगर उस दुकान वाले को पूरा पैसा नहीं मिलता है। आप जब पेमेंट करते हैं तो उसमें 0.कुछ% इन डेबिट या क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास जाता है और इसी को एमडीआर बोलते हैं। यानी कि आप जब पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट के पास उससे कम पेमेंट आता है और इन दोनों के बीच के गैप से ही ये कंपनी पैसे बनाती है, जिसे एमडीआर बोलते हैं। और फिलहाल ये एमडीआर सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे ही है। यूपीआई पे एमडीआर 0 है और इसीलिए यूपीआई कंपनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे फोकस कर रही है, जिससे अपने रेवेन्यू को एमडीआर के थ्रू बढ़ा सके। मगर इन यूपीआई एप्स के लिए भी एक अच्छी न्यूज है। इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आगे जाके यूपीआई पे भी एमडीआर इंट्रोड्यूस हो सकता है और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी फोन पे ही होगी, क्योंकि इनके पास ही सबसे बड़ा यूजर बेस है। मगर फोन पे वालों के लिए एक बैड न्यूज भी है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि किसी भी यूपीआई ऐप के पास 30% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं होना चाहिए और इसे अप्लाई करने की डेडलाइन दिसंबर 2026 तक की है। अगर ये अप्लाई हो जाती है तो फोन पे को अपना 20% मार्केट शेयर छोड़ना पड़ेगा और ये इनके लिए एक काफी बड़ा लॉस है। ये अनाउंसमेंट भी एक काफी बड़ी रीजन है जिसके लिए अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को जल्दी से जल्दी शिफ्ट करने में लगे हैं। प्रेजेंट टाइम में चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए एक काफी बड़ा कंसर्न है, जिसे हमने इस वीडियो में समझाया है। इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि कैसे चाइना सारी ही इंडियन कंपनीज को एक्वायर करने की कोशिश में लगा है, जिसे आप अभी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।